हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में, है ना। और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा का चौथा और पांचवा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जो लास्ट में दिया हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अगर और भी अच्छी तरह से अगर मैं कर दूँ तो ये कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन, राइट। तो आपको ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट में दिया हुआ है उसी को लेट मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि माना 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट बराबर y, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है y। अब बात करेंगे प्रश्नानुसार। तो अब देखिए क्या कह रहा है हमारा। जैसे कि अगर मैं आपसे थोड़ा सा बोलूं कि अगर मेरे पास 50 का 2 नोट है तो कितने रुपए होंगे, 50 गुणे 2 बराबर 100। अब अगर मैं बोलूं कि 50 के 4 नोट है तो फिर क्या आप करेंगे, 50 गुणे 4 यानी कि 200 रुपये बताएंगे आप। अगर मैं बोलूं कि 100 के 3 नोट है तो आप कितने रुपए बताएंगे, 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 100 तिया 300 हो जाएगा रुपया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि मीना, शर्त नंबर पहले के अनुसार मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। तो शर्त नंबर यहाँ से निकलेगा कि बैंक में उसने क्या मांगी, खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट। उसने कुल मिलाकर 2000 रुपये दे दिए। तो हम पूछे कि 50 रुपये के नोट, हम बोले कि 50 रुपये का जो नोट है वो x है। तो मैं पूछूं कितना रुपया होगा 50 के नोट को मिलाकर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50 के नोट x है ना। 50 के नोट x है तो 50 का x में गुणा होगा तो रुपया कितना हो जाएगा, 50x, राइट। उसके बाद मैं बोलूँ कि 100 के नोट y है तो मैं पूछूँ कि कितना रुपया होगा। तो आप बोलेंगे कि 100 में y का गुणा कर दिया जाए तो ये हमारा रुपया हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर कुल कितना मीना को दिया गया, 2000 रुपये खजांची ने दिया, राइट। ये किससे आया, ये शर्त नंबर पहला था, शर्त नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, राइट। और अब चलते हैं शर्त नंबर दूसरे के अनुसार। तो शर्त नंबर दूसरा कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 के कुल 25 नोट मिले। तो शर्त नंबर यहाँ पे दूसरा आ जाता है, शर्त नंबर दूसरा, यानी हम लोग कह दें सेकंड से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है शर्त नंबर दूसरा कि हमारा बोल रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के दोनों कुल मिलाकर 25 नोट लिए। तो हमने बोला कि 50 के नोटों की संख्या कितना है x, 100 के नोटों की संख्या y। तो x और प्लस y करके दोनों जो है कुल मिलाकर 25 नोट लिए। तो ये इन दोनों का योगफल कितना होगा, 25 के बराबर। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब आइए इसे विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में दिया हुआ है आपका, अगर इसको थोड़ा सा और भी अच्छा कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। देखिए दोनों में से 50 और 50 कॉमन हो जाएगा तो 50 गुना होके इधर जाएगा तो 5 के 20, 1 0 से, और ये कट जाएगा 40 बार में, यानी यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये बच जाएगा। तो ओरिजिनल में अब समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1 -2 कर देंगे ना तो खाली हमारा बन जाएगा काम, है ना। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 - 2 से,
1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 40, राइट। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 40। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 25 है। यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 25 है। ये हमारा इस तरह ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा ना। 2y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा, y। ये किसके बराबर होगा, 40 में से 25 घटेगा तो 15 के। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख लीजिएगा आप। तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस 2, y का मान कितना है 15, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो x प्लस 30 बराबर 40, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। यानी अब देखिए कि हम 50 के नोटों की संख्या क्या माने थे, x, और वो कितना आ गया है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 50 के नोटों की संख्या बराबर x, और ये किसके बराबर है 10। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 था, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना था दोस्तों, 100 के नोटों की संख्या बराबर y, और इसके बराबर कितना आया 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई पुस्तकालय वाला है और वो क्या करता है कि भाड़े पर पुस्तक को देता है और बोलता है कि देखो भाई 3 दिन तक रखोगे आप तो उसका नियत भाड़ा लगेगा। उसके बाद अब का कह रहा है आगे, तो बोल रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर अब आप 3 दिन के बाद 1 दिन और लेके जाते हैं तो उसका अलग लगेगा। अगर आप 5 दिन के लिए ले जाते हैं तो 3 दिन का तो नियत है ही, लेकिन 2 दिन अलग से लेके जा रहे हैं तो उसका अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं हमारा, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको अगर शॉर्टकट में अगर ये बता दूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे नियत किराया कितना दिन का ले रहा है, तो 3 दिन अगर रखा जाए तो वो 3 दिन का नियत किराया लेता है। मैं मान लेता हूँ कि जो नियत किराया है 3 दिन का वो 100 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है यानी 1 दिन का y रुपया है। कितने दिन का, 1 दिन का। अगर आप इसके उपरांत लेके जा रहे हैं, 4 दिन लेके गए तो 3 दिन का तो आप 100 रुपया देंगे। अगर 1 दिन और उपरांत लेके जा रहे हैं तो उसका y रुपये देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरिता ने 7 दिनों तक यानी 7 दिनों तक, तो 3 दिन तो आपका ये हो गया, बचा किधर कितना दिन इधर 4 दिन, यानी इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये अदा किए। तो इन दोनों को मिलाकर यानी 3 दिन और 7 दिन को मिलाकर 27 रुपये अदा किए। अब देखिए 3 दिन का जो किराया है वो 100 रुपया लग रहा था, और बचा 1 दिन का किराया y रुपया है। तो मैं पूछूं 4 दिन का कितना होगा, तो 4y, यानी इन दोनों को मिलाकर 7 दिनों को मिलाकर कुल लेके 27 रुपये दिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार फिर आगे भी इसी तरह करेंगे हम लोग। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुशी ने 5 दिन रखा। तो ध्यान दीजिएगा 3 दिन तो आपका नियत हो गया, और 2 दिन कितना रखेगी अतिरिक्त। तो हमने बोला कि 3 दिन नियत का तो हमने किराया 100 रुपया माना था, तो 100 रुपया हो गया, और 2 दिन का 1 दिन का y रुपया है
तो मैं पूछूं कि 2 दिन का कितना होगा, 2 वाई, और इन दोनों का रुपया मिलाकर कितना हो जाएगा, 21 रुपया उसने अदा किया था। तो दूसरा समीकरण ये बनेगा और दूसरा ये पहला बन जाएगा और ये वाला दूसरा। तो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा y रुपया होगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न से हम लोग क्या कह सकते हैं, बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक 27 रुपया रखने के लिए, मतलब 27 रुपया अदा किए। तो शर्त नंबर यहाँ पे पहला हम लोग लगा लेंगे, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। शर्त नंबर फर्स्ट, तो 3 दिन का किराया कितना माना गया था, x, और बचा 4 दिन अतिरिक्त। तो 4 दिन का, 1 दिन का हमने बोला y रुपया है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, और इन दोनों को मिलाकर 7 दिन हो गया ना। और इन दोनों का किराया कितना लगा दोस्तों, यानी कि 7 दिन का ये किराया हमने लिखा, लेकिन वो दी थी 27 रुपया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। फिर जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, ध्यान दीजिएगा। तो 3 दिन तो यहाँ पे शर्त नंबर सेकंड के अनुसार लिखते हैं अब हम लोग। शर्त सेकंड, सुशी नाम की लड़की थी, उसने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखी। तो 3 दिन का किराया कितना था, x रुपया, और 2 दिन का कितना लगेगा, 2y, और हमने तो बोला कि x + 2y रुपया दी होगी, लेकिन उसने कुल मिलाकर कितना दिया था, 21 रुपया। इसको समीकरण नंबर 2। अब बोलेंगे इसलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 - 2 कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + 4y बराबर कितना है, 27, और समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 21 है। ये देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा ना जब माइनस करेंगे, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो 2y, और ये बचेगा 6, 2 × 6, 3 बार में चला जाएगा, y का मान जो है 3 आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 देख सकते हैं आप, x + 2y बराबर 21 है ना, तो रखेंगे x + 2 और y का मान कितना है, 3 बराबर 21। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी 21 - 6, और घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर 15। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अतः नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा, नियत किराया बराबर x रुपया, और x का मान कितना आ गया है हमारा, तो x बराबर 15 रुपया है, यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपया, राइट। और अतिरिक्त किराया कितना आ गया, y, किराया बराबर, हमने माना था किराया बराबर y माना था ना, और y के बराबर कितना आ गया है, तो 3 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रुपया। ये आपका आंसर था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।